राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के मनोज मीणा मेरे साथ हैं। आज इन्होंने एक अजीब सी मांग उठाई है। इन्होंने कहा है कि 2005 से समस्त भर्तियों की सीबीआई जांच करवाए सरकार। अब 2005 से 2024 में हम खड़े हैं, लगभग 20 साल हो गए। 4 सरकारें आई और चली गईं। ये मांग इन्होंने क्यों रखी है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। मनोज जी, कैसी मांग है और क्या चाहते हो? देखो, ऐसा है, अभी आपने देखा होगा कि जगदीश बिश्नोई ने खुद ये कबूल किया था कि मैं 2005 से पेपर लीक कर रहा हूँ, और वो व्यक्ति स्ट्रांग रूम से पेपर निकाल लाता है, वो व्यक्ति स्कूल से पेपर निकाल लाता है। तो ये जितनी भी जो जांचें हैं ये संदिग्ध घेरे में हैं, क्योंकि अगर इनकी सबकी जांच होगी तो हमें पता लग पाएगा कि 2005 से कितने बड़े लेवल पे बेरोजगार युवाओं के सपनों को बेचा गया है। जब जगदीश बिश्नोई जैसा व्यक्ति खुद ये कबूल कर रहा है कि 5 से मैं लगातार पेपर लीक का कार्य कर रहा हूं, तो आप अनुमान लगाओ कि जगदीश बिश्नोई ने कितनी अनगिनत भर्तियों में पेपर लीक करवाया होगा, कितने लोगों को इसने गलत तरीके सरकारी नौकरी लगवाया होगा। 2005 से सीबीआई जांच की मांग तो हमारी है ही है, साथ में ये भी मांग है कि ये जितने भी लोग हैं जो कौन से लोग पेपर लीक में शामिल है, जो पेपर ले रहे हैं, जो पेपर लेके सरकारी नौकरी लगे हैं, उनको आप सरकारी सेवाओं से बर्खास्त करो, क्योंकि उन पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, पेपर माफिया तो आज जगदीश बिश्नोई है, कल कोई और बनेगा, परसों कोई और बनेगा, इनका अंत आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी सेवाओं से पेपर लेने वालों को बाहर कर दोगे, आप एसआई की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें जो फर्जी लोग उनको बाहर कर दोगे, जयन में जो लोग लगे हैं उनको बाहर कर दोगे, तो ये लोगों पे नकेल कसेगी, तभी ये लोग रुक सकेंगे। नहीं, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, युवा इसी प्रकार से सड़कों पे आंदोलन करता रहेगा, और कोई नए पेपर माफिया रोज आते रहेंगे, हम प्रेस वार्ताएं करते रहेंगे, अखबार हम छपते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि सख्ती से कार्रवाई हो। आपको लगता है कि जो आप कह रहे हो वो संभव है क्या? 5 में जिसकी नौकरी लगी होगी, 24 हो गए, 20 साल की नौकरी हो गई, सरकार कैसे हटा दे उसको? वो भी तो आंदोलन करेगा, उनकी भी तो यूनियन है। देखो साहब, संभव सब कुछ है। अभी उत्तराखंड में, अभी यूपी में बहुत से लोगों को नौकरी से हटाया जिन्होंने कई साल हो गई थी पेपर लीक वाले मामलों में ही। अभी 4 दिन पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिजल्ट निकाला था एलआईसी भर्ती का, आंसर चेंज हुए थे, 2 साल से नौकरी कर रहे थे, 40 लोगों को 1 मिनट में बाहर कर दिया। तो सब कुछ संभव है। मैं तो ये कहता हूँ, रिटायरमेंट का 1 दिन भी बच रहा है तो भी संभव है, 1 दिन भी बच रहा है तो भी संभव है। सारा पैसा लिया जाए, जिस व्यक्ति ने गलत तरीके से नौकरी पाली उसकी वजह से कोई व्यक्ति आज सड़कों पर दर की ठोकरें खा रहा है, संभव क्यों नहीं है? गुनहगार कौन है? उस चीज का हर्जाना कौन भरेगा? एक बेरोजगार युवा का पूरा जीवन खत्म हो गया, उसका परिवार का जीवन खत्म हो गया, और आज वो सड़कों पे आ गया, और आप कहते हो संभव नहीं है। सब संभव सब कुछ है, बस सरकार की करने की मनसा होनी चाहिए। सरकार ये नहीं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो एक दिखावा कर दे जांच कराने का। आज एसआईटी अच्छा काम कर रही है, ठीक है, लेकिन आपको सीबीआई जांच देने में दिक्कत क्या है इन भर्तियों की? आप ही की सरकार के बड़े नेता मांग कर रहे थे पहले तो कि सीबीआई जांच कराएंगे, आज सत्ता में आ गए तो भूल गए। तो ये दोहरापन नहीं चलेगा। मिले हो गया उन बड़े नेताओं से दोबारा सत्ता में आने के बाद? सबसे मिल लिए। आज उनका रवैया बेरोजगारों के प्रति अजीब और गरीब है। वो बेरोजगार कैसे अजीब और गरीब कैसे? सब ऐसा है कि वो बेरोजगारों से बात नहीं करना चाहते, अजीब और गरीब ही है। आज उनको बेरोजगार ऐसा लगता है कि ये तो वो लोग हैं जिनके साथ समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें देखना नहीं चाहते, उनसे मिलना नहीं चाहते, उनके ज्ञापन तक लेना नहीं चाहते बड़े नेता। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो कहीं ना कहीं सरकार ने टूल किट की तरह बेरोजगार युवाओं को यूज किया, और आज यूज करके सरकार बेरोजगार युवाओं पर राजनीति कर रही है। उनके ना उनकी मांगों पर ध्यान दे रही है, ना उनके कामों पर ध्यान दे रही है, ना भर्तियों पर ध्यान दे रही है, और बेरोजगार युवा ऐसे परेशान घूम रहे हैं। तो सरकार को बेरोजगार युवाओं की सुननी चाहिए और इनकी मांगों को मानना चाहिए, तभी जाके युवा। क्या मांगे हैं आपकी? पहली मांग हो गई कि जिन्होंने पेपर खरीदा उन पे भी रोक लगनी चाहिए, वो भी अंदर जाने चाहिए, पहली तो ये हो गई। बाकी क्या मांग? देखो, 2005 से समस्त भर्तियों की सीबीआई जांच हो, जिन लोगों ने पेपर लिया है उनको बाहर करें, उनकी जांच हो, और आजीवन उन्हें बर्खास्त करें, डिबार्ड करें। वो कोई भी एग्जाम ना वो देंगे ना उनके बच्चे देंगे, ऐसा आप नियम लेके आओ। दूसरी मांग, राजस्थान में अभी बजट घोषणा में 70,000 भर्तियों घोषणा हुई थी, अभी तक कोई पता नहीं है कि कितने पदों का विभाग वाइज वर्गीकरण होगा, नहीं होगा, नई भर्ती कब आएंगी, कोई पता नहीं। हम मांग कर रहे हैं बहुत दिनों से, पंचायत राज में 550 पदों की भर्ती नहीं आ रही, जिससे जयन कंबाइंड भर्ती हो सके, अय्यन की भर्ती नहीं आ रही, सीईटी में 40% की मांग कर रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र के साथ ही धरने पर बैठे बहुत लंबे समय से, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारी ये तमाम मांगे हैं। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ में पूरे राजस्थान के युवा साथी जुड़े हुए हैं। आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा था शॉर्ट टर्म में, और हमारी बात सरकार तक पहुंचानी थी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं
और लगातार मजबूती से साथ है। इस स्तर पे जब हम आपकी बात उठाते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि आप ही की तरह संघर्ष करने वाला एक आदमी और भी था जिसका नाम उपेन्द्र यादव था, वो तो टिकट लेके बैठ गया, उसकी जमानत भी जब्त हो गई। कहीं आप भी इसी रेस में तो नहीं हो? देखो ऐसा है, कोई व्यक्ति क्या लेके बैठ गया और कोई व्यक्ति कौन सी रेस में था, उस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूंगा। उसने जो किया वो सबके सामने है, लेकिन उस चीज़ का जवाब उपेन्द्र यादव देगा, मनोज मीणा नहीं देगा। मनोज मीणा आज बेरोजगार। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप भी उसी रेस में तो नहीं हो? नहीं, देखो ऐसा है, मैं बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। आप कहोगे उसने करा, लेकिन उसकी जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं बेरोजगारों को यूज लेने वाली थी, टूल किट की तरह थी। और आज उसी का अर्स हुआ है कि राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पे 11,000 वोट मिले हैं। इससे बड़ी शर्म की बात उपेन्द्र यादव के लिए कुछ नहीं हो सकती। आपकी मंशा क्या है? मेरी मंशा युवाओं के लिए काम करने की है। अभी मैं कोई सक्रिय राजनीति में नहीं हूं, और जिस दिन मैं राजनीति में आऊंगा तो मैं ऐसे पीठ पाछे, ऐसे गलत तरीके से नहीं आऊंगा। मैं सामने से आऊंगा, कह के आऊंगा और मजबूती से आऊंगा, तरीके से आऊंगा, लेकिन धोखा करके नहीं आऊंगा। अगर राजनीति में आने का मौका मिलता है तो ये जितनी मांगों की आप बात कर रहे हो इनको उठाओगे या ये फिर टूल किट हो जाएगा? नहीं, देखो ऐसा है, अगर हमको मौका मिल पाया भविष्य में तो हम वो लोग हैं जो बेरोजगारों के दुख और पीड़ा को समझे हैं। हम इसी श्रेणी से निकले लोग हैं, तो हमारे लिए तो बेरोजगारों की मांगे, बेरोजगारों के मुद्दे हमेशा प्राथमिकता पर रहेंगे और मजबूती से आज भी उठा रहे हैं सड़कों पे और कल भी उठाएंगे। लोकसभा चुनाव आ गए हैं जी, सरकार नहीं सुनती तो क्या करूँ? लोकसभा चुनाव नजदीक है, सरकार नहीं सुनेगी बेरोजगार युवाओं की तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये युवा ये तो सरकार को वोट करेगा और युवाओं की मांगों का अनदेखा करेंगे तो सब युवा वोट नहीं करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।